Morning class 7th. Okay, now we have already done the division of fractions. अब हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे विच इज़ द डेसिमल्स. ठीक है, अब फ्रैक्शंस हमने सीख लिए, अब हम सीखेंगे डेसिमल्स. डेसिमल्स भी ऐसा पार्ट है जो हमने क्लास 5th में और क्लास 6 में ऑलरेडी कुछ पार्ट किया हुआ है. इस एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली क्लास 5th के कुछ फंडामेंटल्स डेसिमल के आपको यूज़ करने होंगे. वो फंडामेंटल्स मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, बट आपको वो याद होना चाहिए कि क्लास 5th में हमने डेसिमल्स में क्या क्या पढ़ा था, ताकि ये करने वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि इस एक्सरसाइज को हम इजीली कर पाएँ. ओके, सो तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है कौन सा डेसिमल किस डेसिमल से कितना बड़ा है ना, कौन सा बड़ा है बेसिकली. हाँ, हमें ये पता करना है. हम वो कैसे पता करेंगे? जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स में क्या करते हैं, जब हम नॉर्मल नंबर्स में हमको पता करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम क्या करते हैं भाई, पहला नंबर देखते हैं 8 और 7. ठीक है, पहला नंबर देखते हैं 8 7. 8 बड़ा कि 7 बड़ा? 8 बड़ा, तो ये नंबर हो गया. सपोज करो पहला नंबर सेम है, जैसे कि ये दो नंबर 8 और 8 दोनों सेम हो गए, पहला नंबर दोनों सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे नंबर पे चलेंगे. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, कौन सा बड़ा? 9 बड़ा, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा. उसी तरीके से अगर हमको ये करना है, अब यहाँ पे देखा जाए तो पहला नंबर है 8, सेम सेम. दूसरा नंबर है 1, ये भी सेम सेम. फिर हम तीसरा नंबर देखेंगे 9 6. 9 और 6 में से कौन बड़ा? 9 बड़ा, तो ये हो गया. ठीक है, अब सपोज करो ऐसा सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, 8 और 8 सेम, 1 और 1 भी सेम, 9 और 9 भी सेम. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 4 से बड़ा, तो ये बड़ा. ओके, नाउ यही चीज हमें डेसिमल में भी करनी है. यही चीज एग्जैक्टली हमें डेसिमल में भी करनी है. ठीक है, तो अगर आप देखें डेसिमल में, ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, दोनों डेसिमल्स हैं, पहला नंबर क्या है? 0 0, सेम सेम. ठीक है, पॉइंट पे अभी ध्यान मत दो, पॉइंट पे अभी ध्यान मत दो. पहला नंबर 0 0, उसके बाद दूसरा नंबर 7 और 5. 7 और 5 में से कौन बड़ा? 7, ये बड़ा हो गया. सपोज करो यहाँ पे आते हैं. ठीक है, पॉइंट से पहले, ये पॉइंट से पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 0. दूसरा नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, तो 0 और 8 में से कौन बड़ा हुआ? 8, ये नंबर बड़ा हो गया. ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ पर अगर देखना चाहें कौन सा बड़ा, तो कैसे करेंगे, 3 और 3 सेम. पॉइंट के बाद 7 4, ये 7 बड़ा, 4 से ये बड़ा हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा, 0 0 7 7. अब यहाँ तो 7 है, यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं. तो यहाँ पे हो गया ये 0, यहाँ पे हो गया 7, तो ये बड़ा हो गया, ये हो गया बड़ा. इस तरीके से आपको ग्रेटर और लेसर के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, विच इज द पार्ट ऑफ द डेसिमल. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है. आपको डेसिमल्स दे रखे हैं दोनों साइड पे, आपको बताना है कौन सा डेसिमल दूसरे से बड़ा है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके लिए आपको कन्वर्जन्स याद होने चाहिए. कन्वर्जन्स अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एंड वेट वाले कितने 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है ना. वो सारे आपको कन्वर्जन्स आपको याद होने चाहिए. अगर वो याद नहीं है तो आपको वो याद करने पड़ेंगे, तब जाके ये आपके आंसर्स इस क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 में करेक्ट हो पाएंगे. ओके, तो बेसिकली कन्वर्जन्स का मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बनाया है, जो आप चाहें तो उसको यूज़ करके अपने कन्वर्जन्स को वापस रिवाइज करके याद कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, आपको पैसे बताए गए हैं और आपसे रुपीज़ में पूछा है, और ये डेसिमल में है. ओके, आपको पैसे बताए गए हैं, आपको रुपीज़ में पूछा है, तो एग्जैक्टली इसमें करेंगे कैसे. सपोज करो ये क्वेश्चन है, आपको 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. अब इसकी कन्वर्जन यूनिट क्या होती है, कितने 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर पाओगे. 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे. तो 100 है, तो अगर पैसे से रुपीज़ कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे,
7 को 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि कन्वर्जन में 100 पैसा है, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है, इसलिए 100 से डिवाइड किया जाएगा। अब 7/100 को डेसिमल में कैसे लिखा जाए, ये ट्रिक भी 5th क्लास में और 6th क्लास में आपने करी है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसका मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कैसे किया जाता है। 7 का लिखा 7, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे रहेगा फर्स्ट, है ना। जब भी हम डेसिमल का स्टार्ट करेंगे पॉइंट हमेशा यहाँ पे रहेगा नंबर के इस तरफ। अब कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो ये पॉइंट 2 बार जंप मारेगा, 1 2, ठीक है। यहाँ पे लिखें 0, यहाँ पे लिखें 0, ये पॉइंट 2 बार जंप मार के यहाँ पे आ गया, तो अब आंसर हो गया 0.07 रुपीस, हो गया कन्वर्ट, ठीक है। तो आपको इसमें पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको किस चीज से डिवाइड करना है, किस चीज से डिवाइड करोगी, जो भी कन्वर्जन का रेशियो नंबर होगा उससे आप इसको डिवाइड करोगे। फिर इसको आपको डेसिमल में कैसे चेंज करना है, उसका रूल है 7 लिखेंगे, पॉइंट यहां से होगा, 2 जीरो हैं तो 2 बार जंप करेगा, जहां पे पॉइंट आएगा वो नंबर लिखेंगे और वो आपका कन्वर्जन हो जाएगा पैसे से रुपीस में। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 77 रुपीज 77 पैसे, तो 77 तो ऑलरेडी रुपीज में है, तो इसको तो कन्वर्ट चेंज वेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आंसर रुपीज में चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी रुपीज में। हमें कैसे चेंज करना है? 77 पैसे को, तो 77 पैसे को रुपीस में करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? अगेन 100 से, क्योंकि कन्वर्जन यूनिट 100 है, हो गया। अब इसको डेसिमल में करना है, 77 को लिखा ऐसे ही 77, पॉइंट यहां पर है अभी, ठीक है। कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो कितने जंप मारेगा? 2, 1 2, पॉइंट यहां पर आ गया, यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, यहाँ पे आंसर हो गया 0.77 रुपीस, ठीक है। तो ये जो पैसे थे ये तो हो गए 0.77 रुपीस, और ये 77 रुपीस और थे, तो इनको जोड़ लेते हैं तो टोटल हो जाएगा 77.77 रुपीस आया। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो 235 पैसा को हमको रुपीस में कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में, तो 235 का 235 लिखा, डिवाइड किया हमने उसको 100 से, कन्वर्जन यूनिट 100 है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 से डिवाइड किया। अब इसको हम डेसिमल लगाएंगे, तो अभी डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है, 2 जीरो हैं तो 2 जंप मारेगा, 1 2, डेसिमल आ गया 2 के बाद, 2 के बाद हो गया डेसिमल 35 रुपीस, आंसर हो गया 2 रुपीज 35 पैसे या 2.35 रुपीस। ओके, आया समझ में इसको कैसे करना है? 2 स्टेप्स है, पहले तो डिवाइड 100 से करना है बिकॉज कन्वर्जन यूनिट 100 है, उसके बाद आपको पॉइंट डिसाइड करना है कि कहाँ लगेगा, कितने जंप मारेगा, और फिर आपको आंसर लिख देना है इसका। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर इन किलोमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर को मीटर में तो बताना ही है, किलोमीटर में भी बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है 35 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बताना है। इन क्वेश्चंस के लिए आपको सारी कन्वर्जन्स याद होनी चाहिए, मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर की, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। दूसरा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। मैं इसको अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और अगर ये मीटर 1 मीटर हो तो कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, और यही 1 सेंटीमीटर हो तो कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। ईजी है याद करना, 1000 100 10, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यही 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बन जाता है, यही 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर बन जाता है। ओके, कन्वर्ट होता है। ये आपको ये तीनों कन्वर्जन्स आपको याद रखने होंगे ताकि आप क्वेश्चन 3 परफेक्टली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या था? 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, 5 का 5। अब डिवाइड किससे किया जाए, सवाल ये है। अच्छा, मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो कितना है? देखो, मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो कितना है? 100, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है। तो अब 5/100 को अगर हमें डेसिमल में करना हो तो कैसे करेंगे? 5 का 5 पॉइंट अभी यहाँ पर है, 2 0 है, 2 जंप मारेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 डाल देते हैं, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, पॉइंट यहाँ पर है, आंसर आ गया 0.05 मीटर। ओके। अब इसी को हमको किलोमीटर में चेंज करना है। तो हमने अभी निकाला था 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर, ये हो गया 0.05 मीटर के बराबर है। अब 0.05 मीटर को अब किलोमीटर में चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे? अगेन डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे इस बार? अब किलोमीटर और मीटर का रेशियो ढूंढना पड़ेगा हमें। किलोमीटर और रेशियो का कितना है? किलोमीटर और मीटर का रेशियो 1000, तो यहाँ पे डिवाइड होगा 1000 से, ये हो गया 1000 से। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में आप पॉइंट लगाएं। अभी पॉइंट कहाँ पर है? यही का यही नंबर लिखा मैंने, अभी पॉइंट यहां पर है, 3 0 है, तो 3 बार जंप मारेगा, 1 2 3, यहाँ पे भी 0 0 डाल देते हैं और यहाँ पे 0 डाल देते हैं, तो ये होगा 0.1234 1 2 3 4 5, आंसर आ गया किलोमीटर में। मतलब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.00005 किलोमीटर, ये होगा आंसर इसका। ओके। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस करना है, मीटर में भी करना है और किलोमीटर में भी करना है। तो एक एक करके करते हैं। पहले हम करेंगे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। कैसे करेंगे? 35 का लिखा 35, ठीक है। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर कितना रेशियो है? मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 का है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। अगर पॉइंट्स में आंसर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? 35 है, पॉइंट अभी यहाँ पर है, सिर्फ एक 0 है, तो सिर्फ एक जंप मारेगा, 3 और 5 के बीच में पॉइंट आ गया, इट बिकम्स 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 35 सेंटीमीटर आ गया, मतलब 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। कैसे करा जाएगा? तो पहले इस सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे किससे? जो भी मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो होगा। मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो क्या है? मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो है 100, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब करें, मीटर निकालें। ठीक है, तो ये निकलेगा 3.5 लिखा। अब जंप मारेगा, लेकिन कितने जंप मारेगा? 2 0 है, तो 2 जंप्स, 1 2, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, पॉइंट यहाँ पे आ गया है, तो इसका आंसर होगा 0.035 मीटर। मतलब 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.035 मीटर। ठीक है, अब 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.035 मीटर। अब इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? जो भी किलोमीटर और मीटर का रेशियो होगा। अब किलोमीटर और मीटर का रेशियो देखें कितना है? किलोमीटर और मीटर का है 1000, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, और अब इसका किलोमीटर निकालते हैं। अब पॉइंट कहाँ पर है? 0.035, आगे कुछ 0 लगा देते हैं क्योंकि जंप मारेगा। कितने जंप मारने हैं? 1 2 3, गो फॉर इट, 1 2 3, यहाँ पर आ गया, तो ये 0 पॉइंट, उसके बाद है 1 2 3 4 0 2 3 4 एंड 3 5 किलोमीटर। मतलब 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.00035 किलोमीटर। ये आपका आंसर इस तरीके से आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 को स्पेसिफिकली आप 2-3 बार देखना, बिकॉज इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, एक तो कन्वर्जन का और दूसरा द प्रोसेस ऑफ इसको हम कैसे चेंज करें डेसिमल में। किसी भी नंबर को जिसके नीचे 10, 100 एंड 1000 आ रहा है, उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करें। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कन्वर्जन ही है ना, लेकिन केजीज के हैं। ठीक है, केजी का कन्वर्जन क्या होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हो गया कन्वर्जन रेशियो, जिसे आपको याद रखना होगा। ओके, अब 200 ग्राम्स को अगर केजी में चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा? 200 का 200 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे किससे? केजी और ग्राम्स के बीच में क्या कनेक्शन है? 1000 का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1000। ठीक है, अब हम पॉइंट्स लगाएं। ये 200 है, अब पॉइंट है यहाँ पर।
ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, तो 3 जब मारेगा 1 2 3, ये यहाँ पर आ गया 2 के इस तरफ, आंसर हो गया 0.200 किलोग्राम्स। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 kg एंड 8 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है, तो 4 kg तो 4 kg है ही, उसको क्या केजी में कन्वर्ट करना है, ये भी केजी में है, हमको आंसर भी केजी में चाहिए, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 8 का 8 लिखा, डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया, किलोग्राम और ग्राम में क्या रेशियो है, किलोग्राम और ग्राम में 1000 का है, हमने लिख दिया 1000। अब इसको हमको डेसिमल में करना है, तो 8 का 8 लिखा, पॉइंट अभी यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको 1 2 3 जम्प्स कराने हैं, 1 2 3, ये 0 ये 0 ये 0, पॉइंट अभी यहाँ पर पहुँचा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.008 kg, ये आपका kg में आंसर आ गया। Okay, this is the way you have to do question number 4. Okay, अब आता है expanded form of decimals, decimal का expanded form कैसे लिखा जाए। उससे पहले अगेन आपको डेसिमल की प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना होगा, ये हम अगेन लास्ट ईयर हम कर चुके हैं। जस्ट टू टेक यू अ ब्रीफ बैक ऑफ दिस एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स और उनकी प्लेस वैल्यूज क्या होती है। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, सिंपल नंबर, ठीक है, सपोज करो अभी इस वाले को आप छुपा दो, 329 को आप छुपा दीजिए, ठीक है, नंबर है 786, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये तो हमें पता है, हम सेकंड क्लास से सीख रहे हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद वाले जो नंबर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड करी जाती है, पॉइंट के बाद पहला नंबर होता है 1/10, उसके बाद वाला 1/100 और लास्ट वाला है 1/1000, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, इसके इस तरफ 10, इस तरफ 100, इस तरफ 1/10, 1/100, 1/1000। अगर इसके आगे एक नंबर और होता, सपोज करो 8, 8 7 8 6 होता, तो ये होती है उसकी 1000 की प्लेस, ठीक है, 1000 की प्लेस होती विच विल बी 1000। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, 1000 प्लेस, इधर भी टेंस, 100, 1000 है, लेकिन 1/1 के नीचे, ठीक है, दिस इज 1 10, यहाँ पे 1/10, यहाँ पे आता है 100 10 के बाद, यहाँ पे 1/10 के बाद आता है 1/100, यहाँ पे 100 के बाद आता है 1000, यहाँ पे 1/100 के बाद आता है 1/1000। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, और बाकी ये तो हमें पता ही है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 1/10, 100, 1000, ठीक है। अब इसी बेस पे हम एक्सपैंड करेंगे डेसिमल को, ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म निकालेंगे डेसिमल की। तो हमको प्लेस वैल्यू पहले ये लर्न होनी चाहिए किसकी क्या है। यहाँ पे इस नंबर में 0 की प्लेस वैल्यू है वंस, 2 की प्लेस वैल्यू है टेंस, इसकी है 1/10 एंड इसकी है 1/100, ठीक है। पॉइंट का पहला जो होता है वो 1/10 होता है, पॉइंट से दूसरा नंबर 1/100, पॉइंट से तीसरा नंबर 1/1000। तो यहाँ पे पॉइंट का पहला नंबर 1/10 एंड पॉइंट का दूसरा नंबर 1/100। अब क्या करना है, आपको इन्हीं नंबर को इन्हीं के प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10, दैट बिकम्स 0 1/10, और ये हो गया आपका 3 1/100, 3 × 1/100। तो ये आपकी बन गई एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं, 2 10s are 20 प्लस 0 1s are 1, इसके बाद 0/10, चाहे तो लिखें चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, 0/10 बिकॉज 0/10 बिकम 0, और यहाँ पे हुआ 3/100, ये हो गई एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। अब इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है वंस, ये है 1/10 और ये है 3 जो है वो है 1/100। तो आपको इन्हीं को इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 प्लस 0 है, 0 × 1/10 प्लस
3 है, 3 इंटू 1/100। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 1 जा 2, 0 1 जा 0/10 प्लस 3 1 जा 3 और नीचे है 100। ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म बन गई इसकी। ओके, एक और करके देखते हैं। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन हो 200.03, तो आप कैसे करेंगे? ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, ये 1/10 प्लेस, 1/100 प्लेस, इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, 2 इंटू 100, 0 इंटू 10, 0 इंटू 1, वो डिजिट और उसकी प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाइए। प्लस 0, 0 की प्लेस वैल्यू 1/10 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। बस अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा 200 जा 200, 0 10 जा 0, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, तो ये हो गया अगेन 0/10। ठीक है, फिर ये लास्ट बचा 3 1 जा 3 और इसके नीचे 100 है, 3/100, तो ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक्सपैंडेड फॉर्म करते जाना है। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे आपसे एक्सपैंडेड फॉर्म पूछी गई है नंबर्स की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी प्लेस वैल्यू पे ही डिपेंडेंट है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे यहाँ पे पॉइंट से पहला नंबर है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वंस। पॉइंट्स का पहला नंबर, इधर पहला नंबर उसकी प्लेस होती है वंस और नेक्स्ट की होती है टेंस, तो 2 टेंस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट के इस तरफ होता है वंस एंड टेंस एंड पॉइंट के राइट साइड में होता है 1/10 1/100, तो 2 की पोजीशन क्या है? 1/10। ओके, यहाँ पे 2 की पोजीशन क्या है? 9.42 है, तो 9 की पोजीशन है वंस, 4th की पोजीशन है 1/10 एंड 2 की पोजीशन है 2/100, तो यहाँ पे 2 की पोजीशन होगी 2/100। इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स का 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर प्लेस सी। ए इज 7.5 किलोमीटर्स फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर्स फ्रॉम सी। बेसिकली ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कौन कहाँ से गया। तो पहले हम दिनेश की बात करते हैं। दिनेश गया ए से बी और बी से सी तक, मतलब ए से बी और बी से सी, यहाँ से बी से जाते हुए सी तक पहुँच गया। अब ए बी कितना दूर है? ए बी है 7.5 किलोमीटर्स, पॉइंट है। ठीक है, और बी सी जो है, बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12.7 किलोमीटर्स। ये हो गया 12.7 किलोमीटर्स। ठीक है ना, उसी तरह अयूब एक बंदा है इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन स्टेट्स दैट अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी। ए से पहले अयूब डी गया और डी से फिर सी गया, तो अयूब गया ए से डी एंड डी से सी। दिनेश यहां से ऐसे गया, अयूब यहां से ऐसे गया। अब ए और डी का डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है D इज 9, इसमें लिखा है D इज 9.3 किलोमीटर्स फ्रॉम ए। D A से 9.3 किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, और C D से 11.8 किलोमीटर्स दूर है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु ट्रैवल्ड मोर एंड हाउ मच? किसने ज्यादा ट्रैवल किया और कितना ट्रैवल किया? तो हम पहले निकालेंगे दिनेश ने कितना ट्रैवल किया। A से B और B से C जितना ट्रैवलिंग किया उसको प्लस करेंगे। A से B मतलब दिनेश ने 7.5 किलोमीटर्स प्लस 12.7 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं प्लस के क्वेश्चंस को? 7.5 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं डेसिमल्स का, वहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट।
ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ है, पॉइंट के इस तरफ क्या है 7 और पॉइंट के इस तरफ है 2 और 1। अगर 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं। इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा दैट विल कम। उसी तरह आयूब का हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए डी में जितना डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर, उसको प्लस करेंगे डी और सी से, क्योंकि अयूब यहाँ से यहाँ होते हुए सी पहुँचा है। तो अगर इन दोनों डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अयूब ए से लेके सी तक कितने किलोमीटर्स पार किए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 9.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट के इधर 8 है और पॉइंट के इधर 1 और 1 है, 2 है। अब यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे आप 0 लगा दें, इनको प्लस कर दें। जिसका भी प्लस करेंगे ज़्यादा आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और इन दोनों में से जो बड़ा है उसको छोटे से माइनस करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पता चल जाएगा, विच इज बाय हाउ मच। ओके, so this is all about 7th. Now coming to question number 8. Question number 8 states that Shama bought, just a second. Shama bought 5 kg 300 apples and 3 kg 250 grams mangoes. अब सरला bought 4 kg 800 grams orange and 4 kg 150 grams of bananas. Who bought more fruits? श्यामा ने 5 kg 300 grams एप्पल लिए, 3 kg 250 ग्राम मैंगो लिया। ओके, दूसरी जगह सरला ने 4 kg 800 ग्राम्स ऑरेंज लिए, 4 kg 150 ग्राम बनानास लिए। हमें पता करना है किसने ज़्यादा फ्रूट लिया। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। हम इनको ऐड दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डेसिमल फॉर्म में और एक सिंपल फॉर्म भी हमने सीखी है, वो भी करेक्ट होगी, वो जो होगा वो भी करेक्ट होगा। आप इसको कैसे करेंगे, नाउ हम इसको ऐसे कर सकते हैं, केजीज और ग्राम्स किए हैं हमने, ये केजी के नीचे केजी लिखा, 5 kg 300 ग्राम्स और उसके नीचे लिखा 3 kg 250 ग्राम्स। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, 5 3 2 5 एंड 8, टोटल हो गया 8 kg 550 ग्राम्स। इसी तरीके से आप सरला ने टोटल कितने बाय किए फ्रूट्स वो निकाल सकते हैं, कैसे, केजी और ग्राम्स, 4 kg 800 ग्राम्स फ्रूट लिए और फिर 4 kg 150 ग्राम फ्रूट लिए। अब आप इसको प्लस करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा और आपको ये बताना है कि किसने ज़्यादा फ्रूट लिए। इन दोनों में से जो आंसर जिसका ज़्यादा आएगा उसने ज़्यादा फ्रूट्स लिए हैं, सिंपल एज इट इज, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज अ सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर्स देन 42.6? 42.6 से अगर 28 किलोमीटर्स माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा, बेसिकली ये पूछा गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 42.6। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट कैसे लगाएंगे। जब भी हम डेसिमल के कन्वर्जन्स भी करते हैं तो सबसे पहला क्या रूल होता है, पॉइंट कहाँ होता है, पॉइंट हमेशा यहाँ पे होता है। अगर कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है या कुछ डिवीजन नहीं कर रहे तो पॉइंट हमेशा यहाँ पे होगा, और इसके इस तरफ कुछ भी नहीं है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। अब 42.6 माइनस 28.0 को हम माइनस करेंगे तो फिर हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। इसको माइनस करिए एंड देन यू विल गेट योर आंसर। सो दैट इज द असाइनमेंट फॉर द डे क्लास 7, विच इज एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके क्लास, थैंक यू।